डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान एग्ज़ाम स्पेशल जेपीआईसी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह हमारा लेक्चर 2 है। इसके पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम के बारे में जान चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग गोलीय दर्पण क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं हम लोग ये जानेंगे। प्रिय बच्चों, गोलीय दर्पण जैसा कि इसका नाम से ही स्पष्ट है कि गोलाकार जो दर्पण है या गोलाकार के आकार से संबंधित या जो भी दर्पण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण होते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसका एक तल पॉलिश या कलई किया गया होता है। कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसका एक तल कलई किया गया होता है। बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे आप ये देखिए, ये कोई कांच का खोखला गोला है। ये क्या है? कोई कांच का खोखला गोला है। अब यदि इसका हम कुछ भी पार्ट कट कर लें, जैसे मान लिया कि हमने ये इस पार्ट को कट कर लिया, इस पार्ट को हमने क्या कर लिया? कट कर लिया। या हम इस पार्ट को क्या कर लिए? कट कर लिए। इस पार्ट को हमने क्या कर लिया? कट कर लिया। तो जिस पार्ट को हम कट कर लेते हैं वही क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाता है। वही क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप ये देखिए, अब गोलीय दर्पण में दो बातें होती हैं। एक तो उभरा हुआ तल होता है और दूसरा दबा हुआ तल होता है। एक उभरा हुआ तल होता है और दूसरा क्या होता है? दबा हुआ तल होता है। ये क्या है? उभरा हुआ तल है। इसे क्या कहते हैं? उत्तल तल। इसे क्या कहते हैं? उत्तल तल। और दूसरा क्या है? दबा हुआ तल है। दूसरा क्या है? दबा हुआ तल है। इसे हम क्या कहते हैं? अवतल तल कहते हैं। इसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स प्लेन कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? कनकेव प्लेन या कनकेव सरफेस कहते हैं। ये क्या है? उभरा हुआ तल है। उभरे हुए तल को हम उत्तल तल कहते हैं। इसे कन्वेक्स प्लेन कहते हैं। और ये क्या है? दबा हुआ तल है। इसे हम क्या कहते हैं? अवतल तल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवतल तल कहते हैं या इसे कनकेव प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कनकेव प्लेन कहते हैं। अब हम लोग यहाँ से एक बात ये स्पष्ट बिल्कुल हो रही है कि या तो दर्पण अवतल होगा और या तो उत्तल होगा। मतलब दो प्रकार के दर्पण मुख्य रूप से होते हैं। दो प्रकार के दर्पण मुख्य रूप से होते हैं। एक क्या होता है? एक अवतल दर्पण होता है। एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। अब हमारे विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि अवतल दर्पण कब होता है और उत्तल दर्पण कब होता है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही आसान है। जिस तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं वही दर्पण कहलाता है। यदि प्रकाश की किरण अवतल तल पर आपतित होती हैं तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और यदि प्रकाश की किरण उत्तल तल पर आपतित होती हैं तो उसे हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग यहाँ चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये देखिए, ये इसका कौन सा भाग कलई किया गया है, उत्तल वाला भाग क्या कर दिया गया है, कलई किया गया है। तो अब जो प्रकाश की किरण गिरेंगी जहाँ पॉलिश किया गया है, जहाँ पॉलिश नहीं किया गया है उसी तरफ गिरेंगी, अर्थात अवतल तल पर गिरेंगी, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा बच्चों, अवतल दर्पण। यहाँ पर हम लोग ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए कौन सा तल कलई किया गया है, इसका देखिए उत्तल तल क्या किया गया है, कलई किया गया है। उत्तल तल क्या किया गया है, सॉरी देखिए अंदर वाला कलई किया गया है, अवतल तल क्या किया गया है, कलई किया गया है। उत्तल तल उभरा हुआ तल होता है, ये कैसा है, उभरा हुआ तल है। उभरा हुआ तल क्या होता है, उत्तल होता है। तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें आपतित होंगी वो कहाँ पर होंगी, उत्तल तल पर होंगी, और ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं देखेंगे, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं, ये हमको जानना अति आवश्यक होता है। देखिए ये कौन सा, यहाँ कौन सा तल कलई किया गया है, बताइए, बिल्कुल कौन सा है, देखिए उत्तल तल क्या किया गया है, कलई किया गया है। तो ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। अब हमको यदि हमको ये जानना है कि ये किस कांच के खोखले का, गोले का कटा हुआ भाग है, तो आप ये देखिए, ये हम इसको आपको डॉटेड में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मान लिया कि इस खोखले गोले का ये क्या है, कटा हुआ भाग है। इस खोखले गोले का ये क्या है, कटा हुआ भाग है। इसके केंद्र को वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। इसके केंद्र को किस नाम से जानते हैं, वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। इसे हम द्वारक कहते हैं या इसे अपर्चर कहते हैं। और ये क्या है, इसे हम पोल कहते हैं। पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, और इस द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये P हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। P और R को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, इसे हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। देखिए P और C के मध्य बिंदु को, P और C के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, और P और F के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम उत्तल का आपको बताएं तो ये मान लिया कि इस खोखले गोले का क्या होगा, कटा हुआ भाग होगा। इस खोखले गोले का ये क्या था, कटा हुआ, देखिए मान लिया कि इस खोखले गोले का ये कटा हुआ भाग था। ये द्वारक हो गया, ये P हो गया, ये क्या हो गया, C हो गया, ये क्या हो गया, R हो गया, इसका मध्य बिंदु F हो गया, और ये क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। और इसे हम क्या कहते हैं, पोल और वक्रता केंद्र को सीधी मिलाने वाली रेखा जो कहलाती है वही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए बच्चों, P क्या है, ध्रुव है। मान लिया M P N क्या है, दर्पण का क्या है, द्वारक है। C क्या है, वक्रता केंद्र है। C को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। R को क्या कहते हैं,
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आर को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एफ क्या है? फोकस बिंदु है। और एफ क्या है? फोकस दूरी है। एफ क्या है? फोकस दूरी है। तो ये आज के इस लेक्चर में हमने ये समझा कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से टर्म उपयोग में लाए जाते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है। जो हम अगला आपको प्रश्न बताएंगे उसमें ध्रुव, द्वारक, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस बिंदु और फोकस दूरी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग अपने साथियों के साथ इस JPIC स्पेशल एग्ज़ाम में आप लोग जुड़िए और हमारे विषय विशेषज्ञ की टीम के द्वारा इसका पूरा लाभ लीजिए। थैंक यू सो मच।